दोस्तों, अब तक मसला चल रहा था सिर्फ और सिर्फ कि किस तरह से आरएलएम में इस्तीफे गिरे, कैसे पुत्र मोह की वजह से अपनी ही पार्टी को एक तरह से खतरे में डाल दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। इतने में भी नहीं माने, उन्होंने तो अपनी पार्टी के नेताओं को पहले पद से हटाया और उन लोगों को पद पर रखा जो लोग उनके मंत्री पुत्र, जो मंत्री हैं, उनके बेटे मंत्री बने, उनकी मुखालफत ना करें, यानी विरोध ना करें। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि कैसे चिराग पासवान की पार्टी में सेंधमारी हो गई, किसके इशारे पर हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दिखाता हूं, एक और बड़े राजनीतिक दल ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। जी हां, एनडीए में दरार नहीं बल्कि बगावत की खुल्लम खुल्ला ऐलान की खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने कह दिया है कि मैं एनडीए छोड़ने जा रहा हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए उनका एक साथी तैयार बैठा हुआ है। ऐसे वक्त में जब वो खुद जानते हैं कि एनडीए के बिना उनका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन ये कदम उठाया गया क्यों है वो आज आपको समझाऊंगा। एक ऐसी कमजोर पार्टी जिसका वजूद ही एनडीए की वजह से हो, वो अगर आंखें दिखा रही है, यानी आने वाले वक्त में, यानी नए साल से पहले बिहार में खेला होने जा रहा है। जी हां, मोदी कैबिनेट से गिरने जा रहा है इस्तीफा और बिहार में आने जा रहा है सियासी भूचाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अमूमन तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं, जैसे कि आप उठा लीजिए बीजेपी, फिर जनता दल यूनाइटेड, हम बात करते हैं आरएलएम की, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब सब जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं टांग अड़ा रखी है कि बीजेपी का तो कोई नेता उनके रहते हुए, जब तक वो एनडीए में, तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसीलिए कई सारी चीजें की जा रही हैं। अब इन सब के बीच एक बयान आया, मोदी कैबिनेट के मंत्री ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, नमस्ते करने जा रहे हैं आपके साथ। कौन है ये देखिए, जीतन राम मांझी, राज्यसभा सीट दो नहीं तो एनडीए छोड़ देंगे। जीतन राम मांझी ने क्यों चला प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दाव, ये एक खबर निकलकर सामने आई। मैं फिर बताता हूं, जीतन राम मांझी को लेकर अगर कोई लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई जीतन राम मांझी ने ये किया है प्रेशर पॉलिटिक्स, तो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। दरअसल इस प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे की कहानी यह है कि आरएलएम और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, ये दोनों ही राजनीतिक दल मौजूदा तौर पर, आगे जाके पता नहीं, लेकिन मौजूदा तौर पर बिहार की सियासत में एनडीए के साथ ही सरवाइव कर सकते हैं। उतनी मजबूती नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए 5 सीट वाली क्या कर लेगी, 202 सीटें, 5 सीट वाले हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा क्या कर लेगी, 1 सीट वाली क्या कर लेगी, क्योंकि 1 सीट, यही तो सांसद हैं सिर्फ आरएलएम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से, सिर्फ 1 सांसद वाली 5 विधायकों वाली पार्टी क्या कर लेगी। दरअसल ये उस खबर के बाद है जो चर्चाएं फिलहाल बिहार के अंदर चल रही है। बिहार के अंदर चर्चा इसी बात को है कि जनता दल यूनाइटेड साथ तो है, लेकिन उस तरीके से साथ नजर नहीं आ रही जैसे साथ नजर आनी चाहिए। यही एक वजह है जिसके चलते हर कोई अपनी अपनी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, तमाम चीजें। ये जानते हैं कि राज्यसभा सीट मिलेगी तभी ठीक है, वरना आने वाला वक्त वैसे भी बहुत बेचैनी भरा रहेगा। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, खबर यह भी है कि चिराग पासवान भी अंदर खाने बैठे हुए हैं तैयारी करके। पूरी की पूरी जो रणनीति है उसे भाप कर ही यह फैसला लिया गया है, यह माना जा रहा है। देखिए, पढ़िए, एनबीटी की खबर भी है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गया में कहा, गया जी कर दिया है, मैं कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे के मुताबिक उन्हें एक राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने हमको 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर एनडीए को धमकी दे दी। जीतन राम मांझी ने रविवार को धमकी देते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी को राज्यसभा सीट नहीं दी गई तो वो केंद्रीय कैबिनेट और एनडीए को तोड़ देंगे। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आना जब लगातार प्रेशर बन रहा है वहां पर बिहार के अंदर कि आगे होने क्या जा रहा है, और उसी बीच अगर ये खबर निकल कर आती है तो वाकई हैरत में डालने वाली है। इसी को देखिए, दैनिक जागरण ने भी लिखा, पहले मैं खबर ही बता देता हूं, एनडीए से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी, किस बात से नाराज है केंद्रीय मंत्री, बीजेपी पर लगा दिया बेईमानी का आरोप। अब खुल्लम खुल्ला एक बार फिर से कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि बीजेपी ने उनके साथ बेईमानी की है। इससे पहले भी हमने आपको एक बार और खबर दिखाई, तब भी उन्होंने इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था और तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, यानी कि उनसे जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया। यह दावा उस समय जीतन राम मांझी का था। एक बार फिर से वही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो वादा था उस वादे को निभाया नहीं गया और इसीलिए
वो कभी भी पार्टी एनडीए छोड़ सकते हैं। मैं फिर कहता हूं जीतन राम मांझी के जाने से शायद उतना फर्क ना पड़े, लेकिन हर एक की नजर टिकी हुई है कि एक ऐसी पार्टी जो खुद जानती है कि वो एनडीए के साथ है तभी वो सत्ता में है, उनके जाने न जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बिहार में अपने 5 विधायक लेकर चले जाएं गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ, तो सरकार महागठबंधन में, ऐसा तो नहीं है। ये खबर अंदर खाने चल रही है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है आपस में ही। जनता दल यूनाइटेड के विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। और अगर ऐसे में जीतन राम मांझी ने दांव चला है तो वो ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटी पार्टी होने के नाते शांत जरूर हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर तब तक आपके साथ नहीं रह सकते जब तक आप अपने वादा न निभाएं। वादा निभाइए, साथ है आपके, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। वरना उनको पता है कि आज अगर उन्होंने इस्तीफा दिया यानी एनडीए से अलग हुए तो एक एक करके ताश के पत्तों की तरह एनडीए खास तौर पर बिहार नहीं बल्कि केंद्र में भी बिखरता हुआ नजर आएगा। दरअसल एक दिक्कत और है जीतन राम मांझी के सामने कि वो ये जान चुके हैं कि उनका राजनीतिक अवसान है। भाई ये वाला खेल है कि भाई ठीक है जीत, मैंने जितनी राजनीति करनी है कर ली, इस तमाम चीजें हो गई, लेकिन उनको पता है कि अब राजनीति का अगला जो खेला है वो सीधे सीधे उनके बेटे के लिए है। उनके बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, एमएलसी होते हुए वो चुनाव लड़ चुके हैं और बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन चुके हैं। यही वाला दाव आरएलएम ने भी चल दिया था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे को बना दिया। लेकिन अब ये नाराजगी यहां नहीं है, उनका यह है कि चिराग पासवान अगर आगे जाकर मुख्यमंत्री बन गए तो उनके बेटे का वो भविष्य जिसमें वो अपने बेटे को भी कम से कम डिप्टी सीएम तो देखना चाहते हैं, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सारे खेल, सारे घोड़े खोल दिए गए हैं कि कैसे भी करके इसमें खेला किया जाए। जरा ये खबर देखिए। पहले शहर के हरिदास सेमिनरी स्कूल स्थित आर्ट गैलरी में कार्यक्रम हुआ। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के सभी विधायकों और मंत्रियों का अभिनंदन समारोह हुआ। सभी क्या, एक ही तो मंत्री हैं इनके। समारोह में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी पहुंचे। राज्यसभा सीट को लेकर आक्रामक तेवर दिखाने लगे। उन्होंने बयान दे डाला जो अब चर्चा का विषय बन गया है। क्या कहा जीतन राम मांझी ने? कहा कि अगर इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो उन्हें केवल मंत्री पद छोड़ देंगे, बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था कि उन्हें राज्यसभा सीट दी जाएगी, एक राज्यसभा सीट देने, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं किया। लेकिन वो अब चुप बैठने वाले नहीं है। ये मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खुला है। ऐसा नहीं है कि ये मोर्चा ऐसे ही उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ या किसी खिलाफ, उन्होंने सीधे सीधे बेईमानी का आरोप, क्योंकि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हो, आरएलएम हो, लोजपा हो, जेडीयू हो, ये तमाम राजनीतिक दल सीधे मोदी शाह से डील करते हैं और ऐसे में वो सीधा आरोप मोदी शाह पर लगा रहे हैं बेईमानी करने का। अंदाजा लगाइए, अभी भी खेल पूरी तरह तैयार बैठा है। महीना तो एक ही बीता है ना अभी नई सरकार को। मैं फिर कह रहा हूं इस साल की शुरुआत में बहुत बड़ा खेला होगा जिसका संदेश और संकेत दोनों जीतन राम मांझी ने दे दिया। नमस्कार।